मालवा मेवाड़ में नई अफीम नीति 2022 से 23 से पहले एक बार फिर अफीम किसान संगठन और किसान लामबंद होते दिख रहे हैं। जहां राजस्थान मध्य प्रदेश से किसानों का प्रतिनिधि मंडल ग्वालियर डीएनसी से मिलने के लिए गया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े भारतीय किसान संघ जिला नीमच ने भी एक ज्ञापन वित्त मंत्री के नाम अफीम नीति में संशोधन करवाने के लिए सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि मार्फीन के आधार पर गुणवत्ता जांच समाप्त करने, सीपीएस पद्धति समाप्त करने, नए पट्टे जारी करने, अफीम का दाम बढ़ाने के लिए डोडा चूरा नीति को लेकर भी अपनी बात सौंपी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नई अफीम नीति 2022-2023 को लेकर किसान नेता और किसान जो है मालवा और मेवाड़ के किसान जो है लामबंद होते जा रहे हैं। आज इसी सिलसिले में कि भारतीय किसान संघ के नेता और भारतीय किसानों ने जो है उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में वित्त मंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है, जिसमें जो अफीम नीति है उसमें बदलाव की, संशोधन की, परिवर्तन की मांग की है। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर अफीम किसान नेता जो है भारतीय किसान संघ के नेता मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मांगे की गई है, ज्ञापन में क्या बातें हुई है और इसी तरह से और कुछ प्रश्नों में बात करते हैं। सर, आज जो है आपने जो ज्ञापन दिया है इसमें किस तरह की बात की है? भारतीय किसान संघ ने जो अफीम नीति घोषित होने वाली है उसमें संशोधन को लेकर आज एक ज्ञापन दिया है। उसमें भारतीय किसान संघ जो संशोधन चाहता है उसमें एक तो जो अभी पट्टे जो जारी किए जाते हैं वो मार्फिन के आधार पर किए जा रहे हैं, उसको हटाकर मार्फिन या किसान द्वारा औसत जो दिया जाता है उन दोनों में से एक को गुणवत्ता का आधार बनाया जाकर सभी किसानों को पट्टे जारी किए जाए। और उसमें क्योंकि मार्फिन की मात्रा का जो आकलन है वो पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता है। सीपीएस पद्धति जो लागू की है इससे किसानों को फायदा है या नुकसान, और सीपीएस पद्धति आप क्यों बंद करना चाहते हैं? सीपीएस पद्धति जहाँ तक भारतीय किसान संघ का मानना है, सीपीएस पद्धति पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं है। और क्योंकि विगत वर्ष जो सीपीएस पद्धति जब लागू की गई तब वहाँ का से हमें जब पता लग रहा है कि पोस्ता दाना जो एक गुणवत्ता वाला जो पोस्ता दाना लुआई चिराई के बाद निकलता है वो सीपीएस पद्धति के दौरान नहीं निकला, उसमें उत्पादन भी कम हुआ। साथ ही लाखों मजदूर जो लुआई चिराई का काम करते थे वो सब रोजगार मतलब उनको बेरोजगारी की तरफ बढ़ा रही है ये योजना, इसलिए सीपीएस पद्धति का विरोध भारतीय किसान संघ कर रहा है। हर बार जो है आप विरोध प्रदर्शन करते आए हैं, लेकिन इन विरोध प्रदर्शन से कोई बड़ा बदलाव अभी तक नजर नहीं आया, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि विरोध करना हमारे लोकतंत्र में सबका अधिकार है और हम ऐसा नहीं है हम कुछ हासिल नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें हम बातचीत से भी हल कर रहे हैं। और जब हम बात उठाएंगे तो निश्चित तौर पर सरकार के कान में मतलब उनको सुनाई तो देगा कुछ न कुछ, और जब सरकार बातचीत करेगी तो जो भी संभव सुझाव जो हम दे रहे हैं और जिसमें जो भी सुधार हो सकते हैं हम सरकार के सामने रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि सरकार अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो कुछ मिल नहीं रहा, मिलता जरूर है। 1998 से अभी तक के पट्टे बहाल करने की मांग लगातार हो रही है। ये जो है पट्टे बहाल करने की जो मांग है इसको लेकर आपकी बड़े नेताओं से, मंत्रियों से या सांसदों से किसी प्रकार की बातचीत हुई है? नहीं, विगत वर्ष जब अफीम नीति घोषित हो गई थी हम थोड़ा उस वक्त जरूर लेट हुए, पर हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री दिनेश जी कुलकर्णी साहब के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी से इस विषय को लेकर भेंट भी की गई थी और उनको बताया गया है कि पट्टा जो कटता है वो किसान की गलती से नहीं कटता है। आप खुद सोचें कि अफीम के पौधे को जब किसान पैदा करता है ना तो अपने बच्चे से भी ज़्यादा उसको संभाल कर रखता है, तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि कौन किसान चाहेगा कि इसमें मिलावट कर कर अपना पट्टा कटवाए। तो किसान कहीं भी कोई मिलावट नहीं करता है, उनको बेवजह परेशान करने के लिए या भ्रष्टाचार के रास्ते ढूंढने के लिए उनके पट्टे काटे जाते हैं। तो भारतीय किसान संघ ये मांग कर रहा है कि 1990 से लेकर अभी तक के जो भी पट्टे कटे हैं उनका बहाल किया जाए, क्योंकि जब वो अगर बहाल होंगे तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी एक सोचने का विषय सरकार के सामने है। सर, सीपीएस पद्धति से जो डोडे से अल्कलाइड निकालने का जो काम है वो बजाज हेल्थ केयर को दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन को लेकर जो किया गया सरकार का ये कदम है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए, हमारा ये कहना है ये सरकारी होना चाहिए। प्राइवेट संस्था से किसानों को फायदा नहीं है जी, इसमें स्वयं सरकार अपने हाथों में ले। और दूसरी बात है, जब किसान की अफीम वहाँ पर जांच होती है प्रथम बार, वहाँ पर टेस्ट होता है, उसके बाद फैक्ट्री में जाती है, वहाँ पर टेस्ट होता है, तो उसमें अंतर आता है। ऐसा क्यों? इससे स्पष्ट है पहली वाली मशीन या तो ख़राब है या दूसरी वाली मशीन ख़राब, दोनों का एक ही रिजल्ट आना चाहिए, तब हमें विश्वास होगा कि मशीनें सही है।
डोडा चूरा को जो है जी। क्या आबकारी एक्ट में लिया जाना चाहिए? नहीं, डोडा चूरा ये आबकारी एक्ट में होना चाहिए। आबकारी एक्ट में होना चाहिए। आप हाँ। क्या कहना चाहते हैं? इसमें धारा जो एक 18 है, उस 8/18 इसको हटाना चाहिए। जी जब आबकारी एक्ट में लिया जाता है तो ये धारा किसानों के साथ क्यों लगाई जाती है? ये गलत है, इसको हटाना चाहिए। और कोर्ट में तो ऐसा भी फैसला दिया है कि ये डोडा चूरा कचरा है। जब इसको कचरा घोषित कर दिया कोर्ट ने, तो फिर इस पर इस प्रकार का किसानों के साथ केसबाजी क्यों करते हैं? ये अन्याय है। मोदी सरकार जो है स्वदेशी की बात करती है, लेकिन टर्की से जो है पोस्ता मंगाया जाता है, पोस्ता आता है। आप क्या कहेंगे? ये क्या पोस्ता आना बंद होना चाहिए? क्या होना चाहिए? तो अपने यही पट्टों को बहाल करे और पोस्ता दाना आयात करने की नीति में सुधार करे। आयात करने की जरूरत ही नहीं है। अपने यही पर्याप्त काश्तकार पर्याप्त पैदा कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है जी। अफीम नीति में बदलाव करके सभी किसानों को पट्टे दे और ज़्यादा बढ़ाए पट्टे, तो इससे सुविधा हो जाएगी। यानी आप ये चाहते हैं कि टर्की से जो है ये बंद कराना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बंद कराना चाहते हैं टर्की का पोस्ता। यही रकबा बढ़ाएं आप कुछ इस विषय में कहेंगे क्या? टर्की से जो पोस्ता दाना आता है वो पोस्ता दाना क्वालिटी भी नहीं है, और वो जितना भारत ये बेचता है, आयात करता है, उतना तो वहाँ पैदा भी नहीं होता है। वो खुद दूसरे देश से लेके यहाँ पहुँचाता है, अफगानिस्तान से लेके टर्की यहाँ पहुँचाता है हिंदुस्तान में। और भारत का जो पोस्ता दाना है क्वालिटी है हर चीज़ में, और या तो जैविक भी करने लगे लोग। जी। वहाँ का तो पोस्ता दाना भी ऐसा है प्लास्टिक जैसा, नकली टाइप। तो आप बंद कराना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बंद होना चाहिए। और ये सब ये क्लियर है कि जिस सीपीएस पद्धति से जो पोस्ता निकलता है, उस पोस्ते में और जो डोडा में चीरा लगाते हैं उस पोस्ते में रात दिन का अंतर रहता है। वो गुणवत्तापूर्वक रहता है, और अफीम जब तक न निकलेगी तब तक डोडा की चमक नहीं रहेगी उस पोस्ता दाने की। इसलिए डोडा चीरा लगाना आवश्यक है। तो आपने सुना यहाँ पर जो किसान नेता है उनकी ओर से जो कहा जा रहा है सीपीएस पद्धति को लेकर, और साथ ही साथ डोडा चूरा को जो है आबकारी एक्ट में शामिल करने को लेकर हमने सभी विषयों पर बात की और सारी जानकारी आपको दी गई। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।